हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 1.7 जिसमें हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है आई नाट की वैल्यू को। जैसा कि आपको आई नाट यहाँ पे मेंशन हुई नज़र आ रही होगी बाय यूजिंग टेलिजेंस थ्योरम। टेलिजेंस थ्योरम का मैंने अलहदा से एक लेक्चर दिया है। टेलिजेंस थ्योरम क्या कहता है? टेलिजेंस थ्योरम कहता है कि जितनी पावर सप्लाई की जाती है उतनी ही पावर आगे अब्जॉर्ब होती है। तो हमने क्या करना है, सबकी पावर्स पहले फाइंड आउट कर लेनी है, जितने भी एलिमेंट्स इस सर्किट के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए आए पावर्स फाइंड आउट करते हैं। तो पावर का फार्मूला आपको पता ही होगा। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है वोल्टेज इंटू करंट के बराबर। तो सबसे पहले चलें हम इस ये 6 वोल्ट लिखा हुआ है मैंने, ये 2 एम्पेयर का सोर्स इन्होंने लिखा हुआ है नीचे। ये जो जिसमें डायरेक्शन दी होती है ये करंट सोर्स होता है, वैसे इसके क्रॉस उसने वोल्टेज दे दिया, ठीक है। तो चलिए इसके क्रॉस हम पावर फाइंड आउट करते हैं। तो पावर क्रॉस 2 एम्पेयर सोर्स, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। तो गाइस देखें, इसके हमेशा मैंने बोला था करंट डिसाइड करती है कौन सा साइन लिखा जाएगा वोल्टेज के साथ। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यानी करंट इस डायरेक्शन में आई है। तो करंट देखें इसके माइनस के पोल में एंटर करके आगे गई है। तो जिस पोल में करंट एंटर करती है वो वाला साइन वोल्टेज के साथ लगता है, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा -6। आगे साथ में करंट मल्टीप्लाई होगी जो कि 2 एम्पेयर करंट है, तो लिहाजा ये आ गया 2। अब देखें तो ये कितना आता है, ये आता है हमारे पास -12 वाट। तो लिहाजा जो पावर आती है माइनस में वो हमेशा होती है सप्लाइड। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने लिखना है P2 एम्पेयर इंटू आपने सप्लाइड की कोई ना कोई निशानी रख लेनी है, या आपकी अपनी मर्जी, आप एस लिखें सप्लाइड लिखें, वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप पूरा सप्लाइड लिखें। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए आया हूँ, इस वजह से मैं एस का और ए का इस्तेमाल करूँगा। अब्जॉर्ब के लिए ए का और सप्लाइड के लिए एस का। सप्लाइड लिखने के बाद आपने यहाँ से माइनस का साइन ख़त्म कर देना होता है। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पावर क्रॉस 4 वोल्ट। पहले सोर्सेज के क्रॉस पावर फाइंड आउट करते हैं। आप 4 वोल्ट सोर्स के क्रॉस पावर फाइंड आउट करते हैं इस सोर्स के क्रॉस। तो देखें गाइज, यहाँ पे जो वोल्टेज है इसके नेगेटिव पोल में करंट एंटर कर रही है नीचे से, तो लिहाजा ये भी वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे। आगे करंट की वैल्यू कितनी है, 8 एम्पेयर, तो ये कितने आ गए -32 वाट। तो ये भी पावर सप्लाइड है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना पावर इंटू सप्लाइड इज इक्वल टू 32 वाट, माइनस का साइन खत्म कर देना। अब आपने क्या करना है गाइस, देखें अब हम इसके क्रॉस पावर फाइंड आउट करेंगे 8Ix। अब आप बोलेंगे सर ये तो करंट है, ये करंट नहीं होती गाइस। देखें आपको ओहम्स लॉ का पता होगा। ओहम्स लॉ कहता था वोल्टेज बराबर होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस के। तो लिहाजा यहाँ पे रेजिस्टेंस है 8 और करंट Ix है, तो लिहाजा ये वोल्टेज ही है, ये V के बराबर है। Ix की वैल्यू उसने सर्किट के अंदर मेंशन की हुई है, Ix 2 एम्पेयर के बराबर है, तो हमने Ix की जगह 2 पुट कर देना। ये करंट पावर के अंदर ये करंट है, पावर के अंदर ये भी करंट मौजूद होगी। देखें हम कैसे मालूम करते हैं, P8Ix इसका नाम रखते हैं इस सोर्स का। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है देखें, करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, ये 11 एम्पेयर करंट है, तो लिहाजा ये वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, 8Ix लिखा जाएगा और इसके साथ करंट भी मल्टीप्लाई होगी जो कि 11 एम्पेयर है। क्योंकि ये करंट, ये वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है, करंट ये है इसके लिए, यानी इस सोर्स के लिए। तो अब हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखें 8Ix इज इक्वल टू 8 इंटू करंट की वैल्यू कितनी थी Ix की, 2। देखें उसने ऊपर मेंशन की थी Ix इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, और उसके बाद 11 हमारे पास वैल्यू है इस करंट की। तो ये कितना आ गया, 2 बार 16, 16 11 बार कितना होता है हमारे पास जी, 176 शायद होता है। तो ये आ रहा है 176 वाट। तो लिहाजा ये पावर आई है प्लस में, तो ये अब्जॉर्ब है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे। तो मैंने इसी स्टेप में लिख दिया, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा टाइम बचा सकूँ। अब देखें वो सोर्सेज के क्रॉस हमने फाइंड आउट कर लिया, 3 एलिमेंट्स आ गए ये वाले 3, तो इनके क्रॉस पावर फाइंड आउट करेंगे। P1 पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखें यहाँ पे आई नाट करंट है जो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो लिहाजा वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे और साथ में आई नाट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आई नाट हमें मालूम नहीं है, लिहाजा हम इस पावर को अब्जॉर्ब बोलेंगे अभी, क्योंकि ये अभी प्लस में आई है। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं P2 की, दूसरे एलिमेंट के क्रॉस पावर की। ये एलिमेंट है, तो देखें यहाँ पे माइनस यहाँ पे और प्लस का साइन बाद में है। तो देखें करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है 9 एम्पेयर, तो लिहाजा ये आएगा -12। और करंट कितनी है, 9 एम्पेयर, तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा जी, देखें 12 9 बार कितना होता है, 108 होता है। तो ये आ गई -108। तो ये पावर है सप्लाइड। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसके साथ माइनस का साइन हटाना है और यहाँ पे लिख देना P2 इंटू सप्लाइड, यानी कोई ना कोई निशानी रख लेनी है और इसका साइन हटा देना, 108 वाट। ठीक हो गया गाइस। तो लिहाजा अब हम P3 फाइंड आउट कर लेते हैं, लास्ट वाली पावर, और इंटेलिजेंस थ्योरम अप्लाई करके अपनी आई नाट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें P3 में क्या है, ये हमारे पास
तीसरा एलिमेंट है, इसके नेगेटिव पोल में करंट एंटर कर रही है वोल्टेज के। देखें ये नेगेटिव का साइन पहले है तो लिहाजा ये लिए जाएंगे -10 और साथ में करंट मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ गया 3, तो ये आ रही है -30। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस का साइन हटाया जाएगा और यहाँ पे लिख दिया जाएगा सप्लाइड, क्योंकि जो भी करंट पावर माइनस में आती है वो सप्लाइड होती है। तो ये आ गया 30 वाट। अब आप टेलीजेंस थ्योरम अप्लाई करें तो टेलीजेंस थ्योरम कहता था पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर अब्जॉर्ब्ड। आपने ऊपर लिख लेना अप्लाई टेलीजेंस थ्योरम। तो क्या करेंगे, सारी सप्लाइड पावर को एक साइड पे आप प्लस करवा दें। देखें सबसे पहले ये 2 एम्पेयर वाली है तो इसकी कितनी वैल्यू थी 12 वाट, तो 12 प्लस, आगे ये सप्लाइड है तो ये है 32, तो 32 जमा, आगे कोई है सप्लाइड तो ये भी एक सप्लाइड है हमारे पास, तो ये कितनी थी, ये ऊपर वाली भी सप्लाइड है नीचे वाली भी सप्लाइड है, दोनों सप्लाइड है, एक है 108 और दूसरी है 30। आगे सप्लाइड ख़त्म हो गई, अब्जॉर्ब रह गई हैं, तो देखें कितने हुए हैं, अब्जॉर्ब हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो लिहाजा देखें कितनी है 176, अब्जॉर्ब एक ये और दूसरी ये है 6I0। तो क्या हो गया जी, एक साइड पे सारी सप्लाइड जमा होगी, एक साइड पे अब्जॉर्ब जमा होगी। अब टोटल गिनने कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6, तो एलिमेंट कितने थे 1 2 3 4 5 6, यानी आपने सही इंटेलिजेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया, कोई वैल्यू आपने मिस नहीं की। अब आपने क्या करना है, 6I0 को उसी साइड पर रहने दें, इन सब का सम निकालें तो कितना बनता है चेक करें आप। तो इन सब का सम करने से जी हमारे पास कितना बनता है, मैं चेक करता हूँ, 108 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 30, सही हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया, 182। तो गाइस ये आ रहा है 182। अब 182 इधर ही रह गया और 176 इधर आके माइनस हो गया। देखें 176 इधर आके माइनस हो गया, तो पीछे कितना रह गया, 6 रह गया। तो I0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर भी 6 है इधर भी 6 है, यानी इस तरह से है 6I0 इज इक्वल टू 6, तो 6 से कैंसिल हो गया, तो I0 आ गई इनडायरेक्टली 1 एम्पेयर। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन भी होता है हल, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।